एक साधक के प्रश्न के उत्तर में सद्गुरु ध्यान लिंग की प्रकृति को बहुत ही बुनियादी तरीके से समझा रहे हैं। आइए हम भी समझते हैं। जिज्ञासु ने पूछा कि सद्गुरु, ये ध्यान लिंग जिसे आप एक शाश्वत रूप बताते हैं, ये क्या है? मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। सद्गुरु कहते हैं, ध्यान लिंग ये क्या है? अगर आज आप जीवन पर गौर करें तो आधुनिक विज्ञान यह बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है कि सारा अस्तित्व बस एक ऊर्जा है जो खुद को कई अनगिनत रूपों में व्यक्त करती है। बात केवल इतनी है कि इसकी अभिव्यक्ति व्यक्त होने के स्तर अलग अलग होते हैं। अगर हर चीज एक ही ऊर्जा है तो क्या आप हर चीज के साथ एक ही तरह का बर्ताव करेंगे? अभी अभी हमने भोजन किया है। इतने किस्म के व्यंजन थे कि मैं देखकर हैरान था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं। मैंने मोमिता से कहा, कृपया मेरे लिए व्यंजन चुन दो। मैं सैकड़ों किस्म के व्यंजनों में से नहीं चुनना चाहता था। अब यह भोजन जब आपकी थाली में है, यह बहुत शानदार, स्वादिष्ट और रुचिकर है। आपने जो भोजन किया है, कल सुबह उसका क्या होता है? यह मल बन जाता है। यह स्वादिष्ट भोजन और वह मल दोनों एक ही ऊर्जा है। यह भोजन जो आपने किया है और जो यह बन जाता है, क्या आप दोनों के साथ एक ही तरह से पेश आते हैं? जब यह मिट्टी में मिल जाता है तो कुछ ही दिनों में यह फिर भोजन के रूप में उग जाता है। आप इसे फिर खाते हैं और आप अच्छी तरह से फिर जानते हैं कि यह चीज किस चीज में बदल जाता है। यह एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग रूप धारण करती है। यह रूप और वह रूप दोनों में कितना बड़ा अंतर है ना? जब आप मिट्टी को भोजन में बदल देते हैं तो आप इसे खेती कहते हैं। जब भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं तो उसे पाचन कहते हैं। जब पत्थर को ईश्वर में बदल देते हैं तो उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। इसी तरह से जिसे आप सृष्टि कहते हैं, वह भी वही ऊर्जा है, बहुत स्थूल से लेकर बहुत सूक्ष्म तक। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो याद आता है कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि मैं भ्रमण कर सकूं। इस मकसद से मैंने एक मुर्गी पालन फार्म शुरू किया। एक दिन मैंने दीवार पर पेंट करने का फैसला किया। ब्रश को पेंट में डुबोकर मैंने उसे दीवार पर लगाया। मैं दीवार को पूरी तरह से पेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ब्रश को बस दीवार पर रखकर उसे एक तरफ से दूसरी तरफ तक घसीटता गया। शुरू में पेंट बहुत गाढ़ा था, फिर वह हल्का और हल्का होता चला गया और धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने देखा कि पेंट का वह निशान शुरू में तो बहुत गहरा था, लेकिन फिर हल्के होते होते बस गायब हो गया। यह देखकर मेरे अंदर मानो एक विस्फोट हुआ। मेरी आंखों से आंसू बस ऐसे ही बह रहे थे। मैंने सिर्फ इस रंग की लकीर पर गौर किया और मुझे एहसास हुआ कि मानो पूरा अस्तित्व बिल्कुल वही था। संपूर्ण अस्तित्व बस यही है, रंग की एक लकीर की तरह। वास्तव में यह गाढ़े और स्थूल रूप से शुरू होता है और हल्का और सूक्ष्म होता चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। इसलिए निम्नतम से उच्चतम तक सब कुछ वही है। बस उस पेंट लगाने में ही मेरे लिए विश्व रूप दर्शन था। वहां बैठकर मैं परम आनंद में बावला हुआ जा रहा था। 3 दिन तक मैंने पेंट नहीं किया। उसके बाद मैंने फिर शुरू किया।
जिसे आप सृष्टि कहते हैं बस वही है। हर चीज वही ऊर्जा है, पत्थर वही ऊर्जा है, ईश्वर वही ऊर्जा है। यह स्थूल है, वह सूक्ष्म है। जैसे जैसे आप इसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाते जाते हैं, सूक्ष्मता के एक खास स्तर के बाद आप इसे ईश्वर कहते हैं। स्थूलता के एक खास स्तर के नीचे आप इसे जानवर कहते हैं। उससे और नीचे आप इसे जड़ कहते हैं। ये सब बस वही ऊर्जा है। तो मेरे लिए ये पूरी सृष्टि बस फैला हुआ पेंट है, और अगर आप इस पर गौर करते हैं तो आपके लिए भी ये ऐसा ही है। जिसे आप ध्यान लिंग कह रहे हैं, वह ऊर्जा को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तरों तक ले जाने का नतीजा है। योग की संपूर्ण प्रक्रिया बस यही है, कम से कम भौतिक बनना और ज्यादा से ज्यादा तरल बनना, ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म बनना है। मिसाल के लिए समाधि वह अवस्था है जहां शरीर के साथ संपर्क को कम से कम करके एक सिर्फ जगह पर बनाकर रखा जाता है और बाकी ऊर्जा ढीली रहती है। अब वह शरीर से जुड़ी नहीं रहती। एक बार जब ऊर्जा इस तरह से हो जाती है तो फिर उसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर ऊर्जा अटकी हुई है, शरीर के साथ पहचान बनाए हुए है, तो उसके साथ कुछ खास नहीं किया जा सकता। आप उससे सिर्फ विचार, भावनाएं और भौतिक क्रियाकलाप पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब ऊर्जा भौतिक पहचानों से मुक्त हो जाती है और तरल बन जाती है, तब उसके साथ तमाम वो चीजें की जा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान लिंग एक चमत्कार है। जब मैं चमत्कार कहता हूं, मैं एक चीज को दूसरी चीज में बदल देने जैसे भद्दे काम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप जीवन से अछूते गुजर सकते हैं, अगर आप जीवन के साथ जैसे चाहे खेल सकते हैं और फिर भी जीवन आपके साथ कुछ नहीं कर पाता है, जीवन आपके ऊपर कोई खरोंच नहीं लगा पाता है, तब यह एक चमत्कार होगा। और हम कई तरीकों से हर इंसान के जीवन में यही लाने के लिए काम कर रहे हैं। यही ईशा योग कार्यक्रमों का चमत्कार है। अगर किसी इंसान को उस चमत्कार का एहसास नहीं है जो कि वह खुद है, वह चमत्कार जो यह जीवन है, वह चमत्कार जो आपको इस धरती पर थामे हुए है, वह चमत्कार जो आपको मरा हुआ बना देता है, वह चमत्कार जो आपको एक बार फिर जन्म दिला देता है, अगर कोई इंसान इसे नहीं समझता है, इसको अनुभव नहीं करता है, ऐसा मूर्ख ही घटिया चमत्कारों या एक चीज को दूसरी चीज में बदल देने वाले तथाकथित चमत्कारों को खोजता फिरेगा। धन्यवाद।